अच्छा मुनीफ फारूक साहब, एक चीज़ जो मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगा, मैं पढ़ रहा था कि जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जौहरी मामला हुआ उसमें को तकरीबन 20 माह तक ये बातचीत चलती रही, मुज़ाकरात चलते रहे। तो अब क्यों ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक मुलाकात हुई जी नाकाम हो गए, दूसरी मुलाकात हुई खुदा न खास्ता ये अब नाकाम हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये तो बड़ा एक लंबा प्रोसेस होता है। वो कहते हैं कि गांव देहात की लड़ाई हो जाए तो 2-2 साल लग जाते हैं उसकी सुलह में, यहाँ तो 47 साल का तकरीबन मामला है। ये क्यों इस तरह से फास्ट ट्रैक पे सोचा जा रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है? इसमें कुछ चीजें बड़ी अजीब हैं। एक तो इसमें देखिए, हमें लेट्स बी फेयर अबाउट इट, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट का जो रवैया है वो भी एक वजह है। जिस तरीके से उनकी एक ट्रिगर हैप्पी नेचर है ना, कि वो फौरी तौर पर ट्रूथ सोशल पे जाके कुछ भी तो उनका दिल हो वो फौरी तौर पर लिख देते हैं। और वो ना सिर्फ किसी के साथ उन्होंने गुफ्तगू करनी हो या जो भी किसी से लाइक्स डिसलाइक्स, अभी देखे ना पिछले आपसे 3 हफ्ते पहले तो वो ईरान के लोगों को गालियां निकाल रहे थे ट्रूथ सोशल के ऊपर। तो क्या कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट इस तरह करता है जो उन्होंने किया है? बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये पिछले 10 माह के अंदर तो 2 दफा हुआ है। और अगर आप जनरल कासिम सुलेमानी वाली एपिसोड उसमें ऐड करते हैं तो ईरान तो कहता है ना कि उनके साथ 3 दफा हाथ हुआ है, अमेरिका ने किया है। बिल्कुल। सो कंसिडरिंग दैट, आप ये देखें कि वो भी उतने ही कॉशियस होंगे मुज़ाकरात करते हुए, मुज़ाकराती टेबल पर जाते हुए। बट लेट्स गेट टू द पॉइंट कि जो आपने कहा कि इसमें हम एक्सपेक्टेशन, देखिए एक्सपेक्टेशन होती है दुनिया में फौरी तौर पर कि एक जंग हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसका रिजल्ट निकलना चाहिए। बट हमारे लिए इफ वी आर टू ड्रॉ एनी लेसन फ्रॉम द हिस्ट्री, तो हिस्ट्री तो हमें ये करती है कि वियतनाम के अंदर भी 2 साल लग गए थे खाली ये डिसाइड करते हुए कि बैठना कहाँ है और बात कहाँ करनी है और क्या बात होगी। यहाँ तो चले एक कॉन्फ्लिक्ट है, इसके अंदर एक सिचुएशन है, अभी राउंड 2 हो रहा है। राउंड 2 उसी सूरत में उसका कोई फायदा हो सकता है। एंड आई एम श्योर कुछ चीजों पर तो एग्रीमेंट हुआ होगा ना जी, कि राउंड 2 कैन लीड टू अ कंक्लूजन। अदरवाइज तो मुहावरतन कह रहा हूं, मिलियन माइल्स अवे से अमेरिकन मेहमान आए पाकिस्तान और फिर भी कुछ फायदा ना हो और इनकंक्लूसिव सी गुफ्तगू हो, तो उसको करने के लिए तो कोई नहीं आएगा। लेकिन अब ये बात है, वो कुछ तवक्को और उम्मीद की जा रही है कि इस बार जरूर जो है वो किसी न किसी मामला आगे बढ़ेंगी। बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। हम ईरान की सूरत हाल के हवाले से बात कर दे। हम बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान जंग में पाकिस्तान के किरदार के हवाले से, इस्लामाबाद में टॉक्स के। अब अमरीकी सदर ने भी कह दिया कि कल जो है वो उनके नुमाइंदे वो इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। सेकंड राउंड हम कह सकते हैं इसको, जिसका आगाज़ होने जा रहा है और इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। जो रास्ते हैं वहाँ पर कड़ी निगरानी हो रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट है, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का अमल हो। इस पर भी बात होगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पाकिस्तान के किरदार, पाकिस्तान की काविशें, पाकिस्तान की कोशिशें अमरीका और ईरान में इस वक्त हार्ड लाइनर के बयानात और जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है वो कितनी पेचीदा बना सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आदिल सुल्तान साहब, माहिर बैन अक़वामी उमूर हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, इस वक्त हार्ड लाइनर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है, वो चाहे ट्रंप का मूड है, उनकी स्टेटमेंट हैं, या ईरान के अंदर जो लोग हैं वो हैं। अब तो आबना हरमस बंद कर दिया जाए, उसकी नाकाबंदी कर दी जाए, जहाज़ों पे कब्जे हो जाएं, ये दोनों तरफ से यही स्टेटमेंट्स आ रही हैं। ये कितना स्पॉइलिंग हो सकता है इन मज़ाकरात के अगले राउंड के लिए? मेरा ख्याल से ये सिग्नलिंग है, पोस्चरिंग है, दोनों तरफ से अपनी बार्गेनिंग पोजीशंस को अपनी स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। फैक्ट तो ये है कि अब यूनाइटेड स्टेट्स का डेलीगेशन आ रहा है। ईरान की तरफ से अभी तक कोई खबरें पॉजिटिव नहीं आई कि उनका डेलीगेशन कब आएगा, लेकिन मेरा ख्याल है अगर यूएस का डेलीगेशन आ रहा है तो किसी अंडरस्टैंडिंग पे ही आ रहे होंगे और ईरानियंस भी आ जाएंगे। तो बाकी जो स्टेटमेंट्स है, जिस तरह से हमें फील हो रहा है, ये जो बताया जा रहा है, आई थिंक ये एक नेचुरल है, बिकॉज दोनों ने एक एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई थी। उनकी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज है यूएस के अंदर अपना और ईरान के अंदर अपना, तो ये पोस्टरिंग करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर ये सेकेंड राउंड के लिए पाकिस्तान में आते हैं और कुछ आगे मजीद प्रोग्रेस होती है तो ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो मैं आज जौहरी मुआहदे के हवाले से जो अमेरिका और ईरान का हुआ था वो पढ़ रहा था, तकरीबन कोई 20 मंथ्स 20 महीने का वक्त बहुत ज़्यादा था जो लगा था। अब ये जंगबंदी का मामला और मुस्तकिल जंग का खात्मा है, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि इसमें भी बहुत तवील वक्त लग सकता है?
नहीं, मेरा ख्याल कि शायद उतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें पहले जो एक्सपीरियंसेस थे पास्ट, और फिर हमें ये भी देखना है कि जब फरवरी 28 को जब यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने अटैक किया, तो उस वक्त उससे पहले भी इनडायरेक्ट टॉक्स में ये न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर काफी एग्रीमेंट्स हो गए थे। मेरा ख्याल ये दोबारा से रीओपन नहीं होगा। जो अंडरस्टैंडिंग्स हो गई हुई हैं उससे बियॉन्ड वो करेंगे। जो मेजर इशू जो है, जो मुझे लगता है ये है कि जो ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम जो उनके पास 440 kgs है, जी हाँ, वो स्टेट्स चाहता है कि वो लेके जाए, वो ईरान कभी नहीं देगा। तो उस पर कोई मोडालिटी शायद हो जाएंगी कि उसको डाउन ब्लेंड कर लेंगे, या रशिया ने एक ऑफर की है, या उसको किस तरह से मैनेज किया जाए अंडर IAEA। बिकॉज दोनों के लिए ये भी बड़ा क्रूशल है। ट्रम्प साहब ने जिस तरह से ईरान के न्यूक्लियर इशू को एक रीजन बना के वो पूरा अटैक कर दिया, और इसराइल ने भी इतने सालों से वो 3 डिकेड से वो एक नैरेटिव बना के न्यूक्लियर पे करके, तो वो भी क्लाइम डाउन करना उनके लिए जरा डिफिकल्ट होता है अपनी पॉलिटिक्स की वजह से। और इसराइल का अपना एक वो जिस तरह से उसने स्केयर क्रिएट किया हुआ GCC कंट्रीज के लिए भी और वेस्ट के लिए कि ईरान का कोई न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए बस वीक्स अवे था या 1 साल अवे था। और दूसरी तरफ ईरान के लिए भी ये इसी तरह से है कि वो एक नेशनल प्राइड की बात है कि जिस चीज के लिए उन्होंने इतनी जंग लड़ी है, इतने नुकसान उठाए हैं, बिल्कुल, तो वो अब इस चीज को कॉम्प्रोमाइज करने पर तैयार नहीं है। तो ये एक मेन मेरा ख्याल एक स्टिकिंग पॉइंट है। बाकी चीजें जो है वो मेरा नहीं ख्याल है कि इतना कोई कंटेंशियस इश्यूज है तो रिजॉल्व ना हो सके। सही है। तो पिछली बार अमेरिकन जो हैं वो बड़ी आला क़यादत थी यहाँ मौजूद, अब की बार क्या होता है इस पर भी बात करें, लेकिन इस्लामाबाद की सिचुएशन भी जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, शहराज अहमद शहराजी, इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन है अमन अमान के लिए, सिक्योरिटी के लिए जो है वो क्या प्लान रखा गया? देखिए सर, इस्लामाबाद बिल्कुल तैयार है मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं। हमने देखा कि रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील किया जा चुका है, किसी को भी जाने की परमिशन नहीं दी जा रही। मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर इस्लामाबाद पुलिस एहलकार मौजूद है। इसके साथ साथ दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो एहलकार है वो भी अपनी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा मैं अगर तो इस जामियात की बात कर लूँ तो सिक्योरिटी के पेश नज़र जितने भी इस्लामाबाद की टेरिटरी में जामियात थे उनको भी कहा गया है कि तमाम जो क्लासेस है वो ऑनलाइन लिए जाएंगे, जिनमें से कॉन्स्टिट्यूट यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, दीगर जो जामियात है उनको भी कहा गया है। साथ ही साथ जो मेट्रो बस सर्विस है रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान चलने वाली उनको भी जो है मुअत्तल किया गया है। इसके अलावा सेरीना और मेरियट जो होटल है वहाँ पर भी जो आम लोग है, आम पब्लिक है, उनको जाने की परमिशन नहीं दी जा रही। तो इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर तैयार है दोनों वफूद को होस्ट करने के लिए, इंतजामात मुकम्मल है। इसके अलावा एयरपोर्ट जाने वाली तमाम जो रास्ते हैं उन पर हमने इंटरनेशनल मीडिया पिछली बार काफी था, तो इंटरनेशनल मीडिया के लिए भी वैसे ही इंतजामात हैं।